हरियाणा में नई सरकार का गठन हो चुका है। नायब सिंह सैनी समेत 14 विधायकों ने शपथ ले ली है। सबसे पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के पद पर शपथ दिलाई गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अनिल विज को शपथ दिलाई गई। हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बना ली है। इसी के साथ बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उसके साथ ही 13 अन्य नेताओं ने भी मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। वहीं नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में कई जातियों को साधा गया है। इसमें किस जाति से किस नेता को मंत्री बनाया गया है, आइए जानते हैं। नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में गुज्जर, ओबीसी, एससी, ब्राह्मण, यादव और वैश्य समाज के नेताओं को जगह दी गई है। इन नेताओं को कैबिनेट में शामिल कर बीजेपी ने हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा वर्गों को साधने की कोशिश की है। सैनी मंत्रिमंडल में सबका साथ, इसमें बीसी, ओबीसी के 2, पंजाबी का 1, अनुसूचित जाति के 2, जाट के 2, यादव के 2, ब्राह्मण के 2, राजपूत का 1, गुज्जर का 1 और वैश्य समाज से 1 नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। चलिए अब हम आपको 14 के 14 विधायकों के बारे में पूरे विस्तार से बता देते हैं, लेकिन उससे पहले नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल के जातीय समीकरण के बारे में भी जान लेते हैं। मंत्रिमंडल का जातीय समीकरण: नायब सिंह सैनी ओबीसी, अनिल विज पंजाबी, कृष्ण लाल पवार एससी, राव नरबीर यादव, महिपाल ढांडा जाट, विपुल गोयल वैश्य, अरविंद शर्मा ब्राह्मण, श्याम सिंह राणा राजपूत, रणबीर गंगवा बीसी ओबीसी, कृष्ण बेदी एससी, श्रुति चौधरी जाट, आरती राव यादव, राजेश नागर गुज्जर, श्रुति चौधरी जाट, गौरव गौतम ब्राह्मण। ये तो बात थी मंत्रिमंडल के जातीय समीकरण के बारे में, लेकिन चलिए अब हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि कौन कौन से विधायकों ने कौन कौन से पद की शपथ ली है। नायब सिंह सैनी दूसरी बार बने मुख्यमंत्री। नायब सिंह सैनी को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। चुनाव से कुछ महीने पहले ही उन्हें सीएम बनाया गया था। 2014 में अंबाला के नारायणगढ़ से विधायक बने थे, तब वो मनोहर सरकार के राज्य मंत्री बने थे। इसके बाद वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद चुने गए। पिछले कार्यकाल में करनाल उपचुनाव में विधायक चुने गए थे। सैनी लाडवा से इस बार विधायक चुने गए हैं। वो 1996 से बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं और अब की बार अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव जीती है तो पार्टी इसका श्रेय भी नायब सिंह सैनी को देती हुई दिखाई दी है, क्योंकि चुनाव से महज 200 दिन पहले बने मुख्यमंत्री ने हरियाणा वासियों का दिल जीत लिया और ओबीसी समाज के अलावा हर जाति के वोटरों ने सैनी के चेहरे पर वोट डाला। अनिल विज ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। नायब सिंह सैनी के बाद अनिल विज ने मंत्री पद की शपथ ली। अनिल विज हरियाणा में बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक हैं। उन्होंने अंबाला कैंट निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 7वीं बार जीत हासिल की है। विज मनोहर लाल के सरकार में हरियाणा के गृह मंत्री थे। विज के पास स्वास्थ्य और खेल मंत्रालय जैसे कई अहम विभाग रहे हैं। साल 2014 से पहले वो राज्य में बीजेपी विधायक दल के नेता थे। पंजाबी समाज से होने के बाद भी विज को हरियाणा की जनता पसंद करती है, क्योंकि वो समस्याओं का निदान करने और त्वरित कार्रवाई करने में माहिर माने जाते हैं। ये भी माना जाता है कि जब भी जनता को कोई परेशानी होती है
तो वो विज के सामने अपनी समस्या रखते हैं तो उसका निदान वो तुरंत प्रभाव से करते हैं। विज को हरियाणा का सबसे दबंग नेता के तौर पर भी देखा जाता है। कृष्ण लाल पवार 66 साल के हैं। 2024 विधानसभा छठी बार विधायक चुने गए हैं। इससे पहले 1991, 1996, 2000, 2009, 2014 में चुने गए थे। इसराना से कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि को 13,895 वोटों से हराया। वर्तमान में 2022 से वो राज्यसभा सांसद भी हैं। हरियाणा सरकार में परिवहन एवं आवास मंत्री रह चुके हैं। इनेलो में राजनीतिक करियर की शुरुआत की और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। कृष्ण बेदी, जिनकी उम्र 57 साल है, 2024 विधानसभा नरवाना के नए विधायक हैं। उन्होंने कांग्रेस के सतबीर दबलैन को 11,499 वोटों से हराया। 2014 विधानसभा में शाहबाद विधानसभा से जीत चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। दलित वर्ग से आते हैं। विपुल गोयल ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। अब बात कर लेते हैं विपुल गोयल की। विपुल गोयल फरीदाबाद सीट से जीते हैं। वो दूसरी बार मंत्री बने हैं। मैं पहली बार आपको बता दूं कि साल 2014 में वो विधायक बने थे। उसके बाद मनोहर कैबिनेट का जब विस्तार हुआ साल 2016 में, उन्हें उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा राव नरबीर सिंह, श्रुति चौधरी और महिपाल ढांडा के बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। राव नरबीर सिंह ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। गुरुग्राम के बादशाहपुर से विधायक राव नरबीर को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। नरबीर तीसरी बार विधायक बने हैं। 2019 में उनका टिकट काट दिया गया था। हालांकि 2024 में उन्हें टिकट मिला और कांग्रेस उम्मीदवार वर्धन यादव को 60,000 से ज्यादा वोटों से हराया। नरबीर यादव समुदाय से आते हैं। महिपाल ढांडा ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। बीजेपी नेता महिपाल ढांडा की बात कर लें तो महिपाल ढांडा ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। ढांडा जाट समुदाय से आते हैं। महिपाल लगातार दूसरी बार सैनी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। वो पानीपत ग्रामीण सीट से विधायक हैं। 2019 में भी यहां से विधायक चुने गए थे। श्रुति चौधरी ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। बीजेपी नेत्री श्रुति चौधरी को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। वो तोशाम सीट से पहली बार विधायक बनी हैं। वो जाट समुदाय से आती हैं। श्रुति राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं। श्रुति की मां किरण चौधरी भी हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। तोशाम सीट श्रुति चौधरी के परिवार के पास 50 साल से भी ज्यादा समय से है। मां बेटी चुनाव से पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। अरविंद शर्मा बने कैबिनेट मंत्री। अब बात कर लेते हैं अरविंद शर्मा की। जी हाँ, वही अरविंद शर्मा जिन्हें बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट से उतारा था, लेकिन वो हार गए थे। अब की बार बीजेपी ने दिमाग लड़ाया और अरविंद शर्मा को गोहाना सीट से उतारा, जहां पर उन्होंने जीत दर्ज की। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि साल 2019 में वो रोहतक लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं और वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। श्याम सिंह राणा भी बने कैबिनेट मंत्री। राजपूत समुदाय से आने वाले श्याम सिंह राणा पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। वो यमुनानगर के रादौर सीट से विधायक बने हैं। रादौर सीट कांग्रेस से छीनकर उन्होंने बीजेपी की झोली में डाली, जिसका फल उन्हें मंत्री पद के रूप में मिला है। इससे पहले वो 2014 में भी यहां से विधायक बने थे। मनोहर सरकार में वो मुख्य संसदीय सचिव भी बनाए गए थे। रणबीर गंगवा 60 साल के हैं।
उन्होंने बरवाला से जीत हासिल की है। कांग्रेस के रामनिवास घोडेला को 26,942 वोटों से पछाड़ा है। रणबीर गंगवा 2014 और 2019 में नलवा से विधानसभा चुनाव जीते थे। 2010 से 2014 तक इनेलो पार्टी से राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। गौरव गौतम बने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। गौरव गौतम की बात कर लेते हैं। गौरव गौतम को हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। वो पहली बार पलवल से विधायक बने हैं। गौरव ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। गौरव गौतम पहली बार मंत्री बने हैं। आरती राव बनी राज्य मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव। आरती राव अटेली विधानसभा से विधायक बनी हैं। वो अटेली विधानसभा से चुनाव जीत चुकी हैं। उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। वो पहली बार विधायक बनी है और पहली बार ही मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजेश नागर की। उनके बारे में जानते हैं विस्तार से। राजेश नागर बने राज्य मंत्री। गुज्जर समुदाय से आने वाले राजेश नागर को राज्य मंत्री बनाया गया है। वो फरीदाबाद की तिगांव सीट से विधायक हैं। वो पेशे से बिजनेसमैन हैं। उन्होंने तिगांव से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। उन्हें सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल का काफी करीबी माना जाता है। तो ये जानकारी थी उन 14 विधायकों के बारे में जिन्हें किसी को राज्य मंत्री बनाया गया है तो किसी को स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। पर क्या आप जानते हैं राज्य मंत्री का काम क्या होता है और स्वतंत्र प्रभार कितना पावरफुल होता है? अगर आप नहीं जानते तो हम बताते हैं आपको। राज्य मंत्री की भूमिका क्या होती है? राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहयोगी होता है। अहम बात यह है कि राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं होता। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। अगर कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होता है तो उसकी अनुपस्थिति में मंत्रालय का सारा काम देखते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कितना होता है पावरफुल? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद राज्य मंत्री के पद से बड़ा होता है। अहम बात यह है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी इनके पास होती है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। हालांकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो इन्हें बैठक के लिए बुलाया जा सकता है। हमारे खास कार्यक्रम में शपथ लेता हूं मैं आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा। बाकी ताजा तरीन खबरों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।